हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोचक्स। तो आज हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसके पहले हमने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो फ्रिक्शन के जो टाइप होते हैं वो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि जब कोई बॉडी जिसके पास रखी हो, इस पर फोर्स लगाया जाता है। अगर यह फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए तो यह बॉडी मूव नहीं करती। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो यह बॉडी मूव करने लगती है। तो जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहा है, इसकी वैल्यू एकदम मैच करने वाली होती है, या मैच करने वाली होती है मतलब बहुत छोटा गैप बचा होता है उसके बीच में, तब उसे हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि हमने जब पढ़ा था, इसका ग्राफ देखा था, कुछ ऐसा था कि यहाँ से जा रहा था, इसके बाद यहाँ जब लिमिटिंग फ्रिक्शन में पहुंचा तो सीधा ड्रॉप हुआ और फिर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पे चला गया। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था सब कुछ। तो आज हम देखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो इस ये वाला जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिंदी में बोलते हैं सीमांत घर्षण। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो होती है कि इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी स्टैटिक फ्रिक्शन की थी, तो ये तो मैक्सिमम पहुंचा है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम पहुंचा है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हो गया हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट एक्ट्स, ये काम करता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट, जब ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, आर एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। तो यहाँ पर जो स्लिपिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी, तो ये तब था कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। मतलब अगर इससे हम 0.00 न्यूटन का भी फोर्स लगा देंगे तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो उसके पहले जो फोर्स लगी थी वो हमारे पास क्या थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इसका क्या था कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट आर एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये क्या होता है, ये जो होता है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास कोई ब्लॉक रखा है, ये मान लेते हैं बस, ये बस प्रिज्म है, ये कोई ब्लॉक है बस। अगर इस ब्लॉक को हम फोर्स दे रहे हैं तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इस सरफेस से, और ये जो पेज है इसकी सरफेस से, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो अगर हम इसे फोर्स दे रहे हैं तो इतना फोर्स दें कि ये स्लिप ना करे, और अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दें तो ये स्लिप कर जाए। तो वो फोर्स जब ये स्लिप नहीं कर रहा पर थोड़ा सा बढ़ाने पे, वो थोड़ा मतलब बहुत ही कम होता है, तो इतना फोर्स लगा रहे हैं जैसे हम इस पे, तो ये स्लिप नहीं कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दें तो स्लिप कर रहा है। तो ये फोर्स जिस पर बॉडी स्लिप नहीं कर रही पर लेकिन स्लिप होने ही वाली है, तो उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, या जो है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होती है। तो मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कोई ब्लॉक है, ये रखा है, इस पर फोर्स लगा रहा कोई, फोर्स लगा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है कि जो ये वाली सरफेस होगी, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस इस वाले सरफेस को हैंडल करने के लिए एक फोर्स लगाती है, इसे एन बोलते हैं हम लोग। एन जो होता है वो एम जी को बैलेंस करता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगेगी, अगर इसका वेट एम है तो नीचे की ओर एम जी लगेगा। तो क्या बता रहा है कि जो एफ होता है लिमिटिंग, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एफ होता है, ये बता रहा है। तो अब हमें पता है कि जो ये प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है, इसे हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाते हैं। तो कांस्टेंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो एफ एल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो यहाँ से जो ये सरफेस, अगर इनको दोनों को दूर करें हम, ये एम वाला ब्लॉक हो गया और ये सरफेस, तो इन दोनों सरफेस के बीच में इस वाले इस पॉइंट पर फ्रिक्शन लग रहा होगा। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा। तो यहाँ से एफ एल जो वैल्यू आती है वो होता है म्यू इंटू एस इंटू एन। जो म्यू एस होता है वो होता है बस कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इट एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट आर एट द वर्ज ऑफ लिविंग। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो आती है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन बनाया, तो ये एफ एल जो होता है लिमिटिंग फोर्स होता है, ये होता है एफ एल इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से हमने इसमें जो कोफिशिएंट है वो म्यू एस लगता है। म्यू एस क्या होता है पास? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो म्यू एस की वैल्यू होती है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है ये देख लेते हैं हम। तो जो म्यू एस है वो डिपेंड्स डिपेंड करता है कि ये जो सरफेस है ये कैसी है, ये सरफेस और ये सरफेस कैसी है। अगर ये सरफेस हमारे पास खुरदरी होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये क्या, ये जो नेचर, ये जो होता है म्यूएस, ये इस सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि इट डजंट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, या फिर सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस। मतलब कि ये जो है, क्या बोलते हैं इसको, म्यू एस यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमारा इन सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि ये कितने बड़े हैं या कितने छोटे, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम इस पे एक क्वेश्चन देख लें कि अगर एफ एल हमारे पास आया है म्यू एस इंटू एन, ये हमारे पास सूत्र आ गया एक, यानी फॉर्मूला। तो एन बराबर हमको पता है एम जी होता है इस वाले केस में। बाकी अगर दूसरे केस देखेंगे जब इंक्लिनेशन पे, तो उसके लिए और कुछ वैल्यू आती है। तो एन बराबर एम जी आ गया, तो यहाँ से एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम इंटू जी आ गया। अगर हम एक क्वेश्चन देखें कि एग्जांपल के लिए दें कि अगर एक एक ब्लॉक है 5 किलो का, 5 kg का, और जो म्यू एस है इसका वो है हमारे पास 1.5, म्यू एस 1.5 है। तो एफ एल कैलकुलेट करो, एफ एल कैलकुलेट करो। तो यहाँ से हमें पता है कि एफ एल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होता है, और एन बराबर एम जी होता है, एन बराबर एम इंटू जी। तो यहाँ से एफ एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस इंटू एम इंटू जी आ गया। तो यहाँ से म्यू एस की वैल्यू पास 1.5 है, और एम की वैल्यू पास 5 है, और जी की वैल्यू 10 ली जाती है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 75 एफ एल, यहाँ पास 75 आ गया।